हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विल गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। टिल फार अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? मैंने आपको मोस्ट ऑफ द फाइलम्स कंप्लीट करा दिए हैं। पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथीज, निमैथहेल्मिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, mollusca. Okay, and today we're going to start with a new phylum, that is phylum chordata. देखो, phylum chordata जो होते हैं ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है प्रोटोकॉर्डेटा एंड सेकंड इज वर्टिब्रेडेटा। ओके, देखो हमने प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेडेटा में क्यों डिवीजन करी है, इसका एक मेन रीज़न है। ठीक है, मैं अपकमिंग टॉपिक्स में आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, और वर्टिब्रेडेटा फिर फाइनली 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, दैट इज स्पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ओके, ये एक छोटा सा ग्लांस है, एक छोटा सा चार्ट है, इस फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज फाइलम, सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। देखो प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, ये बायलेटरल सिमेट्रिकली होते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ बायलेटरल सिमेट्रिकली वेरी क्लियरली। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी जो होती है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड नहीं होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है, विच दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सीलोमेट एनिमल्स। इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ओके, नोटोकॉर्ड इज नोटोकॉर्ड प्रोवाइड्स प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है मसल्स के अटैचमेंट के लिए। नो, व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड? ये नोटोकॉर्ड मैं आपको फाइलम कॉर्डेटा में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आई हैव मेड अ डायग्राम ऑल्सो उसके लिए। ठीक है, जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये वर्म्स लाइक होते हैं, मतलब कोई बिल्कुल वर्म की तरह ही दिखते हैं। इनका कोई जैसा मतलब स्पेशल कुछ बॉडी फिजिकल देखने में अलग नहीं दिखते हैं, बट वर्म्स की तरह ही दिखते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये बैलेनोग्लॉस्कस है जो कि आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। ओके, एंड एम्फियोक्सिस जो कि एक एडिशनल मैंने डाल दिया है, इसे भी आप लर्न कर सकते हो। ओके, दिस इज व्हाट फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, अब प्रोटोकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो फाइलम कॉर्डेटा होते हैं ना, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक। इनके अंदर 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आते हैं। वो क्या? पहली बात तो ये, इनके अंदर ना एक नर्व कॉर्ड होती है। क्या होती है? एक नर्व कॉर्ड होती है। अब ये नर्व कॉर्ड क्या होती है? देखो, नर्व कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जहाँ से सारी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। आपकी बॉडी की जितनी नर्व्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और सभी बॉडी के पार्ट्स पे जाके स्टिमुलेट होती हैं। ठीक है, दीज आर, इट इज़ ट्यूब्यूलर इन शेप, ट्यूब की तरह होती है। एंड इट इज़ प्रेजेंट डॉर्सली, ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है, यानी पीछे प्रेजेंट होती है। ओके, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड की क्या होती है? वेंट्रल होती है। अगर मैं बोल रही हूँ नर्व कॉर्ड पीछे है तो नोटोकॉर्ड कहाँ होगी? आगे होगी। ठीक है, वेंट्रल होगी। ओके, इन हायर वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स एंड कार्टिलेज विच वी स्टडी एज अ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब हम तो अपने में क्या बोलते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, जैसे आप स्पाइन भी बोलते हो, ठीक है, बैकबोन भी बोलते हो। ठीक है, लेकिन जो प्रिमिटिव यानी प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं या प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ऐसे कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, लेकिन उनके अंदर एक ट्यूब होता है, एक हॉलो ट्यूब होती है जो क्या होती है? पीछे होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ओके, नर्व कॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, नर्व कॉर्ड क्या होती है? वो पूरी लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये जैसे जैसे स्पीसीज के एडवांसमेंट होती चली जाती है, नोटोकॉर्ड धीरे धीरे करके अपने आप को बोन्स और कार्टिलेज में कन्वर्ट करता चला जाता है और वो फाइनली वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। ओके, गिल स्लिट्स इज प्रेजेंट ओनली इन फिशेस। गिल स्लिट्स क्या होती है? सिर्फ आपकी फिशेस में प्रेजेंट होती है। अब गिल स्लिट्स होती क्या है? ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारी फिशेस के अंदर। ओके, गिल स्लिट्स गेट्स डिसअपेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट। बिल्कुल, देखो, अगर फिशेस में गिल स्लिट्स प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है? हमारे अंदर नहीं है क्या? नहीं, हमारे अंदर भी प्रेजेंट होती हैं गिल स्लिट्स। ऐसा नहीं है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स सब में
गिल स्लिट्स प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन वो एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट जब तक होती है वो तब तक ही रहती हैं। जैसे ही हम फीटस की फॉर्म में आ जाते हैं वो गिल स्लिट्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, वेस्टिजियल बन जाती हैं। ओके, प्रिमिटिव कॉर्डेट के पास क्या होता है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जो उनकी बॉडी को बैलेंस करने के काम भी आता है। ओके, यू कैन सी द सेक्शनल व्यू डायग्राम जो कि मैंने बनाया है। ठीक है, ये जो ये रीजन है अपर रीजन, ये क्या है, ब्रेन स्टिमुलेटेड है। ठीक है, ठीक है, जो सेक्शंस बनाए हैं मैंने, ये पेयर सेक्शन चेम्बर्स जो बनाए हैं, ये क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। ठीक है, ये क्या है नीचे जो लोअर हाफ में है, दैट इज हर्ट। ओके, ये पीछे क्या है, टेल है। ओके, और ये जो ऊपर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बोलते हैं। ओके, नोटोकॉर्ड का ही मेन डिफरेंस होता है प्रोटोकॉर्डेट और कॉर्डेट्स में। प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो होती है वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही रहती है, लेकिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड आगे चल के बोन्स और कार्टिलेज से कवर होने की वजह से वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती हैं। ओके, नाउ सी what is this subphylum. Subphylum is vertebrata. Now vertebrata, सबफाइलम वर्टिब्रेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, यानी कि एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट तक ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। उसके बाद नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है, बोन्स और कार्टिलेज से कवर्ड हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। ओके, ब्रेन इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्रेनियम। नो सी, ये जो ब्रेन होता है किससे कवर्ड होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ये डिवाइडेड नहीं है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। मतलब हेड में क्या आता है, आपके सेंसेस आते हैं, आईज, नोज, ठीक है, माउथ। थॉरैक्स में क्या आता है, आपका एब्डोमिनल रीजन, सॉरी रेस्पिरेटरी रीजन आता है, जिसमें आपके लंग्स आते हैं, रिब्स आती हैं। ठीक है, एंड एब्डोमेन में क्या आता है, आपका स्टमक आता है, लिवर आता है, पैनक्रियाज आता है। ठीक है, गिल्स फिशेस में प्रेजेंट होती है, जबकि आपका जो लंग्स होता है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल डेट जितना हमने पढ़ा है उसको आप एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए, गो थ्रू कीजिए।